हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 2, जो 12 क्लास का मैथ है। तो आज हम क्लास शुरू कर रहे हैं, आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा। तो जो हमारा मैथ 12 क्लास चैप्टर 2 इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसे हम कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ITF। आई से होता है इन्वर्स, टी से होता है ट्रिकोनोमेट्री, एफ से होता है फंक्शन। ठीक, हम इन्वर्स को प्रतिलोम भी कहते हैं, इन्वर्स को हम व्युत्क्रम भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है नोट। अब नोट का मतलब क्या होता है आप यहाँ पर समझिए। ठीक, नोट का मतलब क्या होता है यहाँ पर समझिए। नोट में हम क्या लिखे हैं? नोट में लिखे हैं कि यदि कोई निष्पत्तियाँ किसी निश्चित कोण पर निश्चित मान देती है तो उसे हम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं या कहा जाता है। अब यहाँ पर समझिए कि त्रिकोणमिति जिसे हम कहते हैं ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, यहाँ पर समझिएगा कि निष्पत्तियाँ क्या होती है, निष्पत्तियाँ हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर समझिए निष्पत्तियाँ हम किसे कहते हैं। यहाँ पर लिखा होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक, यह सब क्या होते हैं? यह सब निष्पत्तियाँ होती हैं। क्या होते हैं? निष्पत्तियाँ। क्या होती है? निष्पत्तियाँ होती हैं। ठीक है, निष्पत्तियाँ होती हैं। तो यही सब निष्पत्तियाँ क्या देती है? निश्चित कोण देती है, निश्चित मान पर निश्चित कोण देती है। ठीक है, अब निश्चित कोण क्या होता है यहाँ आप समझिए। निश्चित कोण क्या होता है यहाँ आप समझिए। मैं अगर बात करूँ निश्चित कोण, तो यहाँ पर समझिए निश्चित कोण होता क्या है। देखो, मान लो मैं लिखा यहाँ पर x बराबर साइन थीटा, x बराबर मैं साइन थीटा लिखा। क्या? साइन थीटा लिखा, x बराबर साइन थीटा। अब यहाँ पर जो x होता है, क्या होता है? x, ये x होता है जो क्या है? निश्चित मान है, निश्चित मान है। यह क्या है? थीटा कोण है। ठीक, क्या है? कोण। क्या है? कोण। तो यह परिभाषा कहता है कि निश्चित कोण पर निश्चित मान देता है, निश्चित कोण पर निश्चित मान देता है। कोई निष्पत्तियाँ या निष्पत्तियाँ हैं, निष्पत्तियाँ निश्चित कोण पर निश्चित मान देती है। ठीक, तो मैं थीटा के जगह पर एक निश्चित मान लेता हूँ। क्या? 45 डिग्री मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? 45 डिग्री मान लेता हूँ। तो बताओ कि x बराबर साइन थीटा के जगह पर मैं 45 रखूँ तो यह जो साइन निष्पत्तियाँ हैं तो यह कितना का मान देगी? तो x बराबर देगी आपका, यह साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। क्या होता है? 1/√2। तो बताओ यह x है या निश्चित मान है? क्या है? निश्चित मान है। तो निश्चित कोण पर निष्पत्तियाँ निश्चित कोण पर निश्चित मान देती है, इसे हम कहते हैं क्या? ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर समझिए, यहाँ निश्चित कोण पर निश्चित मान देती है निष्पत्तियाँ, उसे हम कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर समझिए, यह दूसरा परंतु कोई निष्पत्तियाँ
किसी निश्चित मान पर निश्चित कोण देती है तो हम उसे व्युत्क्रम या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन कहते हैं, यानी ITF कहा जाता है। यहाँ पर समझिए, निष्पत्तियाँ मैं ले लिया, निष्पत्तियाँ ले लिया, ठीक। निष्पत्तियाँ निश्चित मान पर ठीक निश्चित कोण देती है, मतलब थीटा देती है, ठीक। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन। अब देखो साइन बराबर यहाँ पर समझो, यहाँ पर अगर हम थीटा निकालेंगे तो यहाँ पे इन्वर्स आएगा। क्या आएगा? इन्वर्स। कैसे आएगा यहाँ पर समझिए, यहाँ ये कैसे है यहाँ पर समझो, या कैसे आया देखो। यक्स बराबर हमारा क्या है? साइन थीटा है। यक्स बराबर क्या है? साइन थीटा है, ठीक। अगर मैं हम थीटा को उधर ला दूँ, साइन को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? साइन इन्वर्स यक्स बराबर थीटा हो जाएगा। साइन इन्वर्स बराबर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो निश्चित मान है, निश्चित मान पर हमको चाहिए निश्चित कोण चाहिए। तो निश्चित मैं मान लिखता हूँ क्या? यहाँ पर 1/2 लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? 1/2 लिखता हूँ यह थीटा। अब बताओ 1/2 कितने का मान होता है? तो कहेंगे साइन यहाँ पर 1/2 नहीं होता, यहाँ पर निकलो 1/√2 निकलो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 45 डिग्री का। कितना होगा? 45 डिग्री का होगा। कितना होगा? 45 डिग्री का होगा। कितना होगा? 45 डिग्री के। तो यहाँ पर क्या होगा? साइन इन्वर्स यहाँ पर हो जाएगा साइन 45 डिग्री बराबर थीटा। तो यहाँ से जब यहाँ पर ये फार्मूला होता है, आपको फार्मूला समझाऊंगा। क्या होता है फार्मूला? साइन इन्वर्स रहे, उसके बाद कोष्ठ में साइन यक्स, तो क्या मिलता है? यक्स ही मिलता है। अगर यहाँ पर साइन रहे, इन्वर्स में क्या रहे? साइन यक्स कोष्ठ में, तो वो भी क्या मिलता है? यक्स ही मिलता है। यह फार्मूला होते आपको मैं बताऊंगा, अभी चिंता करने की बात नहीं है। इसको मैं प्रूव भी करूंगा आगे, ठीक है। तो यहाँ से मिलेगा क्या? 45 मिलेगा थीटा बराबर। तो यह क्या आया? निश्चित कोण पर निश्चित क्या आ गया? और निश्चित मान पर निश्चित कोण आ गया। निश्चित मान पर निश्चित कोण आ गया। या थीटा हमारा क्या हो जाएगा? कोण। क्या हो जाएगा? कोण हो जाएगा। IX क्या हो जाएगा? हमारा निश्चित मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चित मान। तो निश्चित मान पर निश्चित कोण, तो वो हमें क्या होता देती है? उसे हम कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ITF। ये होता है TF, ये होता है ITF, ठीक। आपको समझ में आ चुका हो कि TF और ITF क्या होता है, ठीक। अब मैं वही बात को, अब इसी बात को यहाँ पर थीटा के जगह में y लिखा हूँ, थीटा के जगह में y लिखा हूँ, और यक्स आपका सेम है। क्या? थीटा के जगह में y लिखा हूँ। क्या? y। तो यही लिखा हूँ कि इन्वर्स, यही इसी को लिख दिया हूँ, फार्मूला बना दिया हूँ कि साइन इन्वर्स यक्स बराबर क्या होता है? y होता है, मतलब थीटा होता है। क्या होता है? थीटा। यह निश्चित कोण होता है, तो निश्चित मान पर निश्चित कोण देगा। तो इससे निष्पत्तियाँ होता है, जो निष्पत्तियाँ निश्चित मान पर निश्चित कोण देगा, वही कहलाएगा हमारा ITF। क्या कहलाएगा? ITF। यानी हम कहें तो y बराबर साइन इन्वर्स यक्स यही होगा। क्या? या कहें तो y बराबर, सीधा लिखें हम तो y बराबर साइन इन्वर्स यक्स होगा। निश्चित कोण पर क्या कहता है? निश्चित मान पर निश्चित कोण देता है। अब कोण की जगह पर हम क्या थीटा भी लिख सकते हैं, फाई भी लिख सकते हैं, गामा भी लिख सकते हैं, बीटा भी लिख सकते हैं, वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर। अब आपका यहीं पर आपका इस जो होता है यक्स बराबर साइन, यही जो है यक्स बराबर साइन वाई
तो ये आपका y जो कोण होगा, x जो होगा निश्चित मान होगा, तो इसे हम कहते हैं TF। ठीक है, इसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख दिया हूँ। क्लियर क्लियर, अब इतनी बात अब क्लियर हो चुका होगा। तो ये आपको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किसे कहते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किसे कहते हैं। क्लियर, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। दो मीटर भी है। चलिए अब हम क्या कहते हैं, टाइप नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, टाइप नंबर 1 पढ़ते हैं। इससे आपको 2 नंबर 3 नंबर सवाल आता है, ठीक है, परीक्षा में। तो हम जो आपका होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये होता है y बराबर साइन इन्वर्स यक्स। मैं लिखाया हूँ, बताया हूँ ना पीछे, y बराबर साइन इन्वर्स यक्स। आपका यक्स क्या होता है, यह निश्चित मान होता है, y क्या होता है, निश्चित कोण होता है। ठीक, डोमेन क्या मिलता है, तो डोमेन मिलता है यहाँ पर आपका, डोमेन मिलता है बड़ा ब्रैकेट -1 से +1 के बीच मिलता है। क्या मिलता है, -1 से +1 के बीच मिलता है। अब इसका रेंज क्या मिलता है, रेंज जो होता है आपका परिसर या परास भी कहते हैं या निश्चित कोण, इससे हम y से दर्शाते हैं। क्या देते हैं, y से। आपका मान y से भी दर्शा सकते हैं या आप अल्फ़ाबेट के कोई लेटर से दर्शा सकते हैं। ठीक, डोमेन जो होता है यह प्रांत होता है, इसे हम प्रांत भी कह सकते हैं या निश्चित मान भी कह सकते हैं। यह होता है यक्स। क्या होता है, यक्स। क्लियर क्लियर। तो ये आपका y बराबर साइन इन्वर्स यक्स का क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक होता है। तो जो आपका है यह -1 से क्या होता है, +1 के बीच होता है। यहाँ पर जो आपका मिलता है रेंज होता है, वह होता है आपका -π/2 से +π/2 के बीच होता है। ठीक, क्या होता है, -π/2 के बीच और π/2 प्लस के बीच होता है। अब जो आपका y बराबर आता है वो होता है कोस इन्वर्स यक्स। कोस इन्वर्स यक्स। अब कोस इन्वर्स का भी डोमेन क्या होता है, सेम ही होता है। क्या होता है, सेम ही होता है। क्या होता है, सेम होता है। और इसका रेंज, लेकिन इसका रेंज जो होता है परिसर, प्रांत जो परिसर, प्रास, निश्चित कोण जो होता है इसका अलग होता है। क्या होता है, तो ई होता है बड़ा ब्रैकेट 0 और पाई। क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट और 0 और पाई। ठीक, यहाँ पर समझिए। और जो आपका जो तीसरा नंबर है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर पर आता है आपका tan इन्वर्स। इसका क्या होता है, इसका डोमेन क्या होता है, तो इसका डोमेन होता है r का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। क्या होता है, रियल नंबर। अगर मैं रियल नंबर की बात करूं तो रियल नंबर जो होता है वो होता है -∞ से +∞ के बीच होता है। क्या होता है, -∞ से +∞ के बीच होता है। क्लियर क्लियर। अब जो आपका होता है यह रेंज, इसका जो tan का रेंज क्या होता है, tan का रेंज होता है आपका π/2 माइनस में और होता है π/2 प्लस में होता है। लेकिन यह आपके खुला होता है, एक छोटा क्वेश्चन होता है। क्या होता है, छोटा क्वेश्चन। यह क्यों होता है, आप समझो। देखो यह जो होता है यह छोटा क्वेश्चन होता है क्योंकि जो अनंत से और क्या होता है, यह -∞ से +∞ के बीच होता है। अब देखो 4 नंबर आपका, मैं ट्रिक भी बताऊंगा, आप इसे याद कर लेंगे। ठीक है, y बराबर क्या होता है यहाँ पर, कोट इन्वर्स यक्स। यह भी आपका सेम ही होता है। क्या होता है, सेम ही होता है।
सेम ही होता है, या माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट के बीच होता है। इसका रेंज जो होता है, रेंज होता है माइनस -0 से क्या होता है, π/2 होता है। क्या होता है नहीं नहीं, इसका भी सेम ही होता है, π/-2 होता है जी ना। नहीं 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 बाबा, गलती हो जाएगा। इसका होता है 0 से पाई। क्या होता है 0 से पाई, लेकिन यह होता है छोटा कोष्ठ होता है, या बड़ा कोष्ठ होता है, या छोटा कोष्ठ, ठीक होता है। यहाँ पर पाँचवा नंबर y बराबर होता है आपका सेक इनवर्स x। इसका होता है आपका r माइनस 1, यह क्या होता है r माइनस कोष्ठ में हो जाएगा आपका 1 माइनस यहाँ पर 1 प्लस होता है, ठीक है, यही होता है। अगर मैं इसे दूसरे भाषा में लिखूँ, एक और लैंग्वेज में लिखूँ, तो क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ x ग्रेटर देन -1 और x 1, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, बराबर का चिन्ह नहीं होता है, ठीक है, हाँ, इसमें बराबर चिन्ह नहीं होता है। इस तरह होता है, ठीक है, इस तरह हम लिखते हैं। अभी नहीं बताऊंगा, इसको बताऊंगा आगे बताऊंगा, ठीक है। या जो 6 नंबर है y बराबर कोसेक इन्वर्स, इसका क्या होता है, इसका आपका ये होता है -r माइनस इसमें -1 और 1 होता है, ठीक है। इसके रेंज की बात करूँ, परिसर की बात करूँ, तो जो r का होता है, जो आपका y बराबर सेक इन्वर्स का होता है, रेंज क्या होता है इसका π/2 -π/2, यहाँ पर हो जाएगा प्लस π/2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा आपका सेक क्या है आपका, यहाँ पर हो जाएगा π/2 हो जाएगा, ठीक है, π/2 हो जाएगा। यहाँ पर तो नहीं, देखो तो 245, तो 245 में क्या आता है, यहाँ पर 245, इसमें आएगा आपका 0 से पाई, ठीक, 0 से पाई आता है तो गलती नहीं देना, यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई, ठीक है, 0 से पाई होता है, क्लियर। हम तेरी जगराता, हम तेरी जगराता, हम तेरी जगराता, हम तेरी जगराता, हम तेरी जग, ठीक है। और जो आपका y बराबर कोसेक होता है, कोसेक इन्वर्स होता है, तो क्या होता है, वह उसका रेंज क्या होता है, वह इसका रेंज होता है π/2 माइनस से π/2 प्लस से π/2 के, और इसमें क्या हम माइनस करते हैं, वह 0 करते हैं, ठीक है, 0 को छोड़कर और π/2 को छोड़कर, ठीक है। ये आपका क्या होता है, रेंज और डोमेन होता है। ये आपका टाइप नंबर 2। अब देखो, इसको लिखने का तरीका एक और है, आप इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ पर -π/2 से y क्या हो जाएगा π/2। अब मैं यहाँ पर क्यों लिखा, यहाँ पर समझो, और यहाँ पर 0 पाई
0 बराबर यहाँ पर हो जाएगा y हो जाएगा पाई। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस एक पाई बटे 2 यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ समझो, अब ये मैं ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक जहाँ आपको 136 दिखाई दे, क्या 136 और 245, यहाँ पर गिन देखो 136 पर, यहाँ पर आपका 136 1 3 6 245 2 4 5। देखो पहला क्या है साइन। अब साइन में क्या है आपका, देखो साइन में पहले तो आपका क्या होता है जो 136 में होता है उसमें आपका माइनस पाई बटे 2 से प्लस पाई बटे 2 के होता है। ठीक, और जो आपका होता है 245 में वह 0 से पाई के बीच होता है, 0 से पाई के बीच होता है। ठीक है, इसका क्या है रेंज। ठीक, अब देखो हम कहाँ बराबर का चिन्ह लगाते हैं, यह आपका होता है बराबर। बराबर का चिन्ह कब कहाँ लगता है, तो देखो यह जो 3 है और 4 है, और 3 और 4 में ही क्या 3 और 4 को छोड़कर सभी में बराबर का चिन्ह लगता है। 3 और 4 को छोड़कर सभी में बराबर का चिन्ह लगता है रेंज में। क्या किसमें रेंज में, क्या किसमें रेंज में लगता है। अब देखो यहाँ पर 3 पर है, 3 पर क्या है यह आपका y बराबर tan इनवर्स x, इसमें नहीं लगेगा। 4 पर है, इसमें भी नहीं लगेगा। किस में लगेगा आप सेक और कोसेक में। तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा 0 से क्या हो जाएगा पाई, y का मान हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 0 से पाई, यहाँ पर हो जाएगा y, यहाँ पर हो जाएगा पाई, ठीक है, इस तरह हो जाएगा पाई बटे 2। और हो जाएगा इसका माइनस पाई बटे क्या हो जाएगा प्लस पाई बटे 2, माइनस में कर देंगे यहाँ पर 0। इस तरह से भी आपको परीक्षा में देगा। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, दोनों सेम ही है। ये इस तरह देगा परीक्षा में तो सेम है, इस तरह भी देगा तो आपका दोनों का मान सेम ही होता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। 136 पे कौन कौन आता है, साइन आता है, कोस आता है, और क्या होता है कोसेक आता है। ठीक है, साइन देखो साइन टेन कोसेक। ठीक है, और 245 पर कोस कोट सेक। 136 में माइनस पाई बटे 2 से प्लस पाई बटे 2 के बीच होता है, और 245 में 0 से पाई के बीच होता है। 136 आपका याद रखेंगे 3 में नहीं लगेगा बराबर चिन्ह, और 4 में भी बराबर चिन्ह नहीं लगेगा, बाकी में सभी में बराबर का चिन्ह लगेगा। ठीक है, ठीक है। अब हम टाइप नंबर 2 की बात करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर मिटा देता हूँ। उसके बाद चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 तो यहाँ पहले समझ लीजिए। ठीक है, समझिए। पहले आपका 136 में माइनस लगाएंगे, क्या लगाएंगे माइनस लगाएंगे। ठीक, और 245 में क्या लगाएंगे पाई माइनस, क्या पाई माइनस लगाएंगे। यहाँ पर समझिए 136 में पाई लगाएंगे और माइनस लगाएंगे, माइनस 136 में माइनस लगाएंगे, और 245 में पाई लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक नंबर पर। एक नंबर क्या आता है साइन इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर आप लिख देता हूँ
साइन इन्वर्स यक्स, इसका मान क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर इस तरह न लिखो, इस तरह लिखो किसे, देखो साइन इन्वर्स माइनस यक्स, इस तरह लिखो तो क्या मिलता है, साइन इन्वर्स यक्स मिलता है। कैसे मिलता है यहाँ पर समझो, साइन इन्वर्स यक्स, देखो साइन इन्वर्स यक्स है, ठीक है। यह क्या हुआ यहाँ पर आपका, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर माइनस यक्स है, तो जब ये निकलता है बाहर तो आपका क्या बनता है, साइन इन्वर्स यक्स माइनस में, ठीक। दूसरा यहाँ पर समझिए, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, चौथा, उसके बाद तीसरा में क्या करना है, कोस क्या आता है, tan आता है, tan इन्वर्स यक्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस tan इन्वर्स यक्स हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर छठा में क्या है आपका कोसेक यक्स, यहाँ पर माइनस में लिखो माइनस में यक्स, तीसरा क्या होता है माइनस कोसेक यक्स होता है, ठीक। क्लियर, माइनस मैंने लगा दिया माइनस मैंने लगा दिया। अब देखो यहाँ पर, अब जो कोस है, कोस माइनस यक्स, अब इसमें क्या करेंगे, यह दो पाई तो इसमें लाएंगे पाई माइनस और क्या कर देंगे हम कोस इन्वर्स यक्स लिखते हैं, ठीक है। ये आपका होता है चौथा में क्या होता है कोट इन्वर्स यक्स माइनस में, तो इसको हम पाई आई कर देंगे और लिख देंगे कोट इन्वर्स यक्स। जो पांचवा नंबर होता है ये सेक इन्वर्स माइनस यक्स, इसका क्या होगा पाई माइनस सेक इन्वर्स यक्स, ठीक। ये आपका क्या होता है, यह आपका टाइप नंबर 2 होता है, टाइप नंबर 2। अब सवाल कैसे आपको पूछेगा, सवाल आपसे कैसे पूछता है यहाँ पर समझिए, यहाँ पर लिखने का तरीका एक ही है। क्या होता है कि जो साइन होता है साइन इन्वर्स, तो साइन यक्स बराबर क्या होता है यक्स ही होता है, ठीक है। तो यह पूरा जो है इसे मान लो यक्स, तो आपका इतना ही मिलेगा, ठीक है। जो इसमें रहता है इसका मान वही होता है, तो यहाँ पर माइनस यक्स था तो यहाँ पर क्या मिलेगा माइनस यक्स। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि यक्स बराबर यहाँ पर लिखता हूँ वाई बराबर साइन यक्स, तो यक्स बराबर वाई यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका यक्स बराबर यहाँ पर हो जाएगा साइन इन्वर्स वाई, ठीक है। इसको इसमें करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्या साइन इन्वर्स और साइन यक्स बराबर क्या है यक्स क्या है वाई, यहाँ पर वाई दिया है, वाई लिख दो, यक्स होता है तो यहाँ वाई आएगा, पॉसिबल नहीं होता है, इस तरह पॉसिबल नहीं होगा इस तरह पॉसिबल नहीं होगा, ये सही है, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो फेल हो जाएंगे ठीक है, ऐसे डायरेक्ट याद रखो। अब जैसे परीक्षा में आपको सवाल पूछता है, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल की बात करूं, एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.1 की बात करूं, जो आपका पहला सवाल दिया है वो दिया है आपका साइन इन्वर्स 1/2 दिया है, 1/-1/2 दिया है, इसका मान कैसे निकालेंगे देखो। अब देखो माइनस में है तो माइनस दे क्या मिलेगा, पहले माइनस लगाएंगे उसके बाद साइन इन्वर्स
1/2 लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ बताओ कि साइन इनवर्स जो 1/2 है किसका मान होता है? साइन किसका मान होता है? साइन 30 डिग्री होता है कि 60 डिग्री होता है? बताओ। तो ये होता है आपका 30 डिग्री होता है ना, 30 डिग्री क्या होता है? 30 डिग्री का होता है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर साइन 30 डिग्री, यहाँ से मिलेगा आपका साइन क्या हो जाएगा -30 डिग्री। क्या हो -30 डिग्री आ रहा है कि नहीं? देखो तो आना चाहिए। ठीक है, हम लोग ठीक पढ़े हैं। -π/2। अच्छा ये तो लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर पाई का मान कितना है? बाई/6 तो हो गया, आगे नहीं, ये तो हो गया। इस तरह लिखो चाहे इस तरह लिखो, दोनों का मान कहीं है। हम तेरे मालिक में। अब समझो, अब आगे हम चलते हैं। क्या यहाँ पर लिखते हैं? पहले मान एंगल लिखते हैं, साइन ए कोस ए यहाँ पर, उसके बाद टैन ए कोट ए सेक ए कोसे ए। देखो मैं लिखने का 0 30 उसके बाद 45 60 90। ठीक है, क्या करूँगा आसान से? साइन ए 0 का मान कितना है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो आप क्या करेंगे? 1/2 होता है। क्या 1/2 होता है? 45 डिग्री का 1/√2 होता है। और 60 डिग्री में क्या होता है? √3/2 और 90 डिग्री का मान 1। अब देखो इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा? 1√3/2, यहाँ पर हो जाएगा 1/√2, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 0। देखो फटाफट बन गया। 1/1 फ्री है। रामायण में 1/4 फ्री था, लेकिन यहाँ पर 1/1 फ्री है। राम जी धनुष तोड़ना संगे संगे 3 जन के ब्याह होगा नहीं, तो 1/4 3 फ्री, 1/3 फ्री, लेकिन यहाँ पर 1/1 फ्री बा। ठीक, एक याद करा एक अपन मन याद हो जाए, एक याद करा एक मन याद हो जाए। अब जो tan 0 डिग्री मान, tan 0 डिग्री मान कितना होता है? 0 ही होता है। क्या होता है? 0 ही होता है। 0 ही होता है। अब देखो 0 ही होता है। अब tan 30 डिग्री मान कितना होता है? तो 1/√3 होता है। और 45 डिग्री का मान 1 और 60 डिग्री का मान √3, 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। ठीक है, तो कोट 0 डिग्री का मान अपरिभाषित, 60 डिग्री का मान 30 डिग्री का मान √3, 45 डिग्री का मान 1, 60 डिग्री का मान 1/√3 और यहाँ पर 0। सेक क्या क्या होता है? 1 होता है। सेक क्या होता है? 1। सेक और कोसेक क्या वाला? 1 वाला। अरे सेक और कोस के खाली 1 होला, बाकी 0 इन्फिनाइट 0 इन्फिनाइट वाला। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वाला 1 होगा। इसका क्या होता है? यहाँ पर बताओ, यहाँ पर √2/√3 होता है क्या? नहीं जी, नहीं। यहाँ पर होता है आपका √3/2 होता है। और यहाँ पर होता है आपका 45 डिग्री का मान क्या होता है?
√2 और सारी का मान 2 और इसका होता है इन्फिनाइट। ठीक है, इस तरह होता है। ठीक है। आज पहली बार पढ़ा रहा हूँ, बाकी क्या बताऊँ, अपन का मैथ ठीक ठाक ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इन्फिनाइट, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर √2 हो जाएगा, यहाँ पर √3/2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक याद रखेंगे, एक आपका याद हो जाएगा। एक याद रखो, एक याद हो जाएगा। अब आपका होमवर्क रहेगा, क्या होमवर्क रहेगा, एक्सरसाइज 2.1 कल हम लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।